क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में हर दरवाजा बंद हो गया हो? क्या आप संघर्षों से घिरे हुए हैं और लगता है कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं जा रहा है? अगर हाँ, तो आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। नीप करौरी बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला है, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो समय बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए आज के इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करौरी बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, वो एक ऐसे संत थे जिनका जीवन करुणा, प्रेम और चमत्कारों से भरा था। उनके आशीर्वाद से ना जाने कितने भक्तों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से हम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। बाबा जी कहते थे कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर तुम विश्वास और धैर्य रखोगे तो समय बदल जाएगा। जब हम अंधकार में होते हैं तब हमें लगता है कि ये हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है अंधकार समाप्त हो जाता है। बाबा हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कठिन समय है वह अस्थायी है। भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेगा। इसीलिए बहुत से लोग जीवन में थोड़ा विकट समय आते ही बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जबकि महाराज जी कहते हैं कि कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि समय ही परिवर्तनशील है। तो आपका ये दुर्भाग्यवश समय कैसे स्थायी हो सकता है? नीप करौरी बाबा हमें आगे सिखाते हैं कि सिर्फ भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। यदि हम किसी गलत मार्ग पर निकल चुके हैं और इसका आभास यदि हमारे हृदय को हो चुका है, तो यही वो समय है जहां पर रुककर वापस घर की ओर मुड़ना होगा। अर्थात आपको उस बुराई से पीछा छुड़ाना होगा, तभी जाके आप अपने जीवन में वापसी कर सकते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत करें और राम जी के नाम का सहारा लें। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत समय से देखा जा रहा है। जो व्यक्ति मेहनत से काम करते हैं और आध्यात्म को भी साथ में हृदय में लेकर चलते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं। नीप करौरी बाबा के कुछ ऐसे 5 प्रमुख उपदेश अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला महाराज जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम की माया को समझो। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से आपको असंख्य लाभ होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हर संकट का हल राम के नाम में छिपा है। दूसरा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। यदि आप मेहनती हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो उसके बाद उस काम को और स्वयं को, दोनों को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं सच्चे मन से सेवा करो। अर्थात जिस भी काम को आप करें या जिस भी काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए, उस काम को पूरे मन से सेवा भाव से करें। आपका हर कार्य या आपके द्वारा किया जाने वाला हर वो कार्य जिसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, वो कार्य हमेशा 100% सफल होगा। और दूसरा, बिना स्वार्थ के सेवा करने से जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। चौथा, महाराज जी कहते हैं धैर्य और विश्वास बनाए रखें। कठिन समय में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ईश्वर बहुत सी परेशानियां अर्थात बहुत सी परीक्षाएं आपकी लेती हैं। तो ऐसे समय में ईश्वर की उस शक्ति को समझकर उस पर धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। पांचवा, महाराज जी कहते हैं कि प्रेम और करुणा के मार्ग को अपनाएं। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है, क्योंकि देखिए, अपने सुख की कामना करने से केवल आप स्वार्थी भाव के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जब आप संपूर्ण संसार के लिए सुख की कामना करते हैं, अर्थात संपूर्ण संसार के लिए ईश्वर से शांति और सुख समृद्धि की चाह रखते हैं, तो आपका भला अपने आप होने लग जाता है। इसीलिए महाराज जी का हर उपदेश एक सुंदर, एक बहुत ही अद्भुत जीवन परिवर्तक क्रमांक के साथ जुड़ जाता है। आइए जानते हैं आगे महाराज जी और क्या कहते हैं।
महाराज जी कहते हैं, अगर आज तक तुमने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया है तो चिंता मत करो, बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आज से आपका ये समय बदलने जा रहा है। जो भी अनन्य साधक, जो भी अनन्य श्रोतागण इस क्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए महाराज जी की मर्जी अनुसार ये बात तो तय है कि आज से, अभी से, इसी क्षण से आपका पूरा जीवन बदलने की ओर है। अपने हृदय में प्रभु श्री राम जी के नाम को बसा लीजिए, विश्वास रखिए और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करें। बाबा की कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी। और एक संदेश महाराज जी और इस माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपका विश्वास अडिग है, यदि आपका विश्वास संपूर्णतः ईश्वर में समर्पित भाव से आपने हृदय में बनाया हुआ है, तो आपका हर कार्य बनेगा। इसके लिए आपको विश्वास मत होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठने प्रारंभ हो जाते हैं कि क्या ये मेरा कार्य बन पाएगा या नहीं, या कि मैंने जो अपने लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं ये सारे सपने पूरे हो पाएंगे या नहीं, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है केवल कामना करना, उसके लिए प्रयास करना और बाकी समर्पित हो जाना। ये 3 मंत्र जिस व्यक्ति ने अपना लिए, उसका पूरा जीवन बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तित होने लगता है। क्योंकि अगर हृदय में विश्वास है, ईश्वर के प्रति आस्था है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तहत आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप आध्यात्मिक हैं, भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं, या आध्यात्म के प्रति आप बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाने की चाह रखते हैं, लेकिन उस संपूर्णता से अभी आप जुड़ भी नहीं पाए हैं, तो भी कोई बात नहीं। महाराज जी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय में विश्वास कर लेता है कि मेरे जीवन की एक एक चीज, मेरे जीवन की एक एक स्थिति परिस्थिति मैं ईश्वर को समर्पित कर देता हूं, और ये पूर्णतः विश्वास कर लेता हूं कि मेरे जीवन में ईश्वर हमेशा वही भेजेंगे जो मेरे लिए सबसे अद्भुत होगा। अगर ये विश्वास हर व्यक्ति अपने हृदय में बिठा ले, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलनी तय हो जाती है। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी निराश नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस जीवन को मैंने अपने परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। तो फिर किसी भी प्रकार की कोई शंका, किसी भी प्रकार का कोई संकोच, असंतोष हृदय में व्याप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्वयं ईश्वर को चुना है, ईश्वर की इस शरणागत होने को चुना है। तो फिर मेरे जीवन का कल्याण भी तो ईश्वर ही करेंगे, अन्यत्र और ये काम नहीं कर सकता। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।